स्टूडेंट्स, ये मेरा दूसरा पार्ट है एडवर्ब के बारे में। मैंने आपको लास्ट टाइम एडवर्ब के बारे में कुछ रूल्स बताए थे, इसमें मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, आपने लेटली और रिसेंटली इनके बारे में जरूर सुना होगा। लेटली और रिसेंटली इनका दोनों का मीनिंग होता है हाल ही में। हाल ही में मीन्स अभी अभी कोई चीज अभी तुरंत हुई हो उसको बोलते हैं रिसेंटली या लेटली। पर लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में इतना ही डिफरेंस केवल है कि लेटली का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जबकि रिसेंटली का यूज हमेशा सिंपल पास्ट में करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। He came lately. He came lately. He came recently. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेटली का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो ये पास्ट का टेंस हुआ, सिंपल पास्ट, इसलिए यहाँ पर लेटली का यूज गलत है, इसलिए ये सेंटेंस भी। ही केम रिसेंटली, इसका सही यूज रिसेंटली का यूज यहाँ पर सही होगा, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर सही। कुछ वर्ब है जैसे कि प्रेजेंटली, शॉर्टली, जस्ट नाउ, इन सभी का मीनिंग प्रेजेंटली, शॉर्टली, जस्ट नाउ का मीन्स होता है शीघ्र। लेकिन इनका यूज कैसे कहां पर करते हैं ये मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंटली एंड शॉर्टली, प्रेजेंटली एंड शॉर्टली इनका यूज हमेशा फ्यूचर एक्शन के लिए करते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, वहां पर इसका यूज करते हैं। जस्ट नाउ का यूज पास्ट एक्शन के लिए करते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए। आई शैल कम जस्ट नाउ, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जस्ट नाउ का यूज पास्ट एक्शन के लिए होता है, लेकिन यहां पर शैल लगा हुआ है जो कि फ्यूचर एक्शन के बारे में बता रहा है, इसलिए यहां पर जस्ट नाउ का यूज नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। आई शैल कम प्रेजेंटली या शॉर्टली, जहां ये प्रेजेंटली या शॉर्टली में किसी एक का यूज कर सकते हैं, या तो आप प्रेजेंटली यूज करिए या शॉर्टली। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर एक्शन की बात हुई है तो यहाँ पर प्रेजेंटली या शॉर्टली दोनों में किसी का यूज कर सकते हैं आप, ये सेंटेंस सही है। अब देखिए, दो नए एडवर्ब ये आपको मैं बता रहा हूँ, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ एवर इसका मतलब होता है कभी कभी या हमेशा। सेल्डम और नेवर इसका मीन्स होता है कभी कभी या कभी नहीं। तो इस तरह से सेल्डम इफ एवर, अगर कभी सेल्डम के साथ एवर आता है तो इसके बीच में इफ का यूज होगा, ये याद रखना आपको। यदि किसी सेंटेंस में नेवर आ रहा है सेल्डम के साथ तो इसके बीच में और का यूज होगा। लेकिन सेंटेंस की मीनिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनका स्थान भी कभी कभी चेंज हो सकता है, तो आपको सेंटेंस की मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। देख लीजिए एग्जाम्पल, आप देख लीजिए। ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही सेल्डम इफ नेवर हेल्प द पुअर। ही सेल्डम और नेवर हेल्प द पुअर, वह कभी कभी या कभी नहीं हेल्प करता है पुअर की, या वह कभी कभी या कभी नहीं हेल्प करता है पुअर की। इसमें कौन सा सही होगा? तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मीनिंग आ रहा है वह कभी कभी या कभी नहीं, वह कभी भी हेल्प नहीं करता पुअर की। तो यहाँ पर सेल्डम आ रहा है, सेल्डम के साथ नेवर है, नेवर के साथ और आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अब सेंटेंस, क्योंकि इसका सेंस समझिए, वह कभी कभी या हमेशा पुअर्स की हेल्प करता है, तो यहाँ पर
ए बी सेंटेंस रॉन्ग है, तो ए बी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आपके दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पर हो जाएगा सेल्डम और एवर। सेल्डम इफ एवर हो जाएगा, क्योंकि एवर के साथ इफ आता है। सेल्डम इफ एवर, यहाँ पर ये लगेगा, ये देखिए। वह कभी कभी या हमेशा पुअर की, गरीब लोगों की हेल्प करता है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, ही सेल्डम और नेवर टेल्स अ लाई। वह कभी कभी या कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर और लगा है और साथ नेवर आता है, ये भी ठीक है। तो सेंटेंस में आपकी जो एरर आएगी इसी तरह से आएगी, या तो यहाँ पर एवर इफ लगा दिया जाएगा, यहाँ पर नेवर लगा दिया जाएगा, या यहाँ पर एवर लगाकर यहाँ पर इफ कर दिया और कर दिया जाएगा। इस तरह से सेंटेंस में आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये रूल अच्छे से याद रखें। जैसा कि मैंने अभी आपको सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर के बारे में बताया था, तो इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं कि सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर अगर कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, आपको याद रखना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो उस सेंटेंस का इन्वर्जन हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहेंगे होंगे ये इन्वर्जन क्या है, तो इन्वर्जन के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैंने उसमें इन्वर्जन के बारे में डीपली अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वाइट, एडवर्ब क्वाइट, QUIT, क्वाइट। क्वाइट एक ऐसा एडवर्ब है जिसका साथ दूसरे एडवर्ब का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, याद रखिए कि क्वाइट एक ऐसा एडवर्ब है जिसके साथ किसी दूसरे एडवर्ब का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इट इज क्वाइट ऑल राइट। तो यहां पर देखिए क्या है, क्वाइट ऑल राइट, ऑल एडवर्ब है, तो इसके साथ दूसरे एडवर्ब का यूज नहीं होगा। तो यहां पर हो जाएगा इट इज क्वाइट राइट। आगे देख लीजिए, इनफ एंड एल्स। इनफ वर्ड एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के साथ यूज किया जाता है। एडजेक्टिव के साथ अगर यूज किया जाएगा तो यह एडवर्ब बन जाता है, तथा नाउन के साथ आने पर यह एडजेक्टिव बन जाता है। तो इनफ एक ऐसा वर्ड है, याद रखिए स्टूडेंट्स, जो कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों तरह यूज होता है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव के साथ आएगा इनफ तो एडवर्ब बन जाएगा, अगर इनफ नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका, आई हैव नॉट इनफ मनी टू स्पेंड। मनी यहाँ पर नाउन है, आपको मालूम है नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर यह एडजेक्टिव की तरह इनफ का यूज हुआ है, सेंटेंस सही है। अब ये देख लीजिए, आई हैव नॉट इनफ टॉल टू टच द स्काई। अब मैं पर्याप्त लंबी नहीं हूं टू टच द सीलिंग, कि मैं सीलिंग को टच कर लूं। तो ये टॉल जो है एडजेक्टिव है और ये इनफ इससे पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, क्योंकि इनफ का यूज हमेशा एडवर्ब जब भी बनता है तो इनफ
उस एडजेक्टिव के हमेशा बाद में लगाया जाता है, तो इसका यूज यहाँ पर होगा, यूज यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नॉट टॉल इनफ। Tall enough. I have not tall enough to touch the ceiling. अब ये सेंटेंस यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका ये रॉन्ग है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपको मैं क्लियर कर दूं फिर से एक बार कि इनफ एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, एडवर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है, इसलिए इसको पहले लगाया जाएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा नाउन से पहले लगाने पर। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव है और इनफ का यूज करना है तो हमेशा इनफ का यूज उस एडजेक्टिव के बाद में ही होगा। ठीक है, यू एल्स का मीन्स होता है अतिरिक्त या अदरवाइज, और इसके साथ हम बट का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी एरर में हमें एक्सपेक्ट या देन का भी यूज़ दिया रहता है, जो कि गलत है। देन भी क्योंकि एक्सपेक्ट यूज होता है सिवाय के, देन और बट तीनों का ही मीन्स सिवाय होता है, इसलिए इन्हीं को हमेशा एरर के रूप में एग्जाम में दिया जाता है। इसलिए आप इससे सावधान रहें और रूल्स को सावधानी से समझें। बट का यूज करते हैं, ना कि एक्सेप्ट या देन का। एग्जाम्पल देख लीजिए, he had nothing, okay, he had nothing else to do than to sit। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है he had nothing else to do but to sit। he had nothing else to do but, मैंने यहाँ पर सेंटेंस को यार छोड़ दिया। तो आप देखिए इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, आपको क्या लग रहा है? ये सेंटेंस सही है या ये सही है या ये? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि एल्स, एक्सेप्ट, देन एंड बट, ये तीनों हुई के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। बेयर इंफिनिटिव। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो ये बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बेयर इंफिनिटिव आपको जैसा कि मालूम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज होता है, लेकिन बेयर इंफिनिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज नहीं होता है, उसे हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पर he had nothing else to do than to sit। यहाँ पर दो गलतियां हैं, एक तो यहाँ पर else के बाद then लगा हुआ है और साथ में इसमें फिर to भी लगा हुआ है। इसमें else है, else के बाद but तो लगा हुआ है, ये सही है, लेकिन इसमें to लगा दिया गया, ये गलत है। इसलिए सेंटेंस भी रॉन्ग है, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा, he had nothing else to do but sit। तो ये सेंटेंस अब आपका सही हो गया है। फेयरली एंड रादर। फेयरली एंड रादर, पहले उसका मीनिंग समझिए आप। फेयरली एंड रादर दोनों का मीनिंग होता है कुछ। तो आप कहेंगे कि कुछ, आप कहेंगे सम मीन्स भी कुछ होता है, फ्यू मीन्स भी कुछ होता है या थोड़ा होता है, तो फिर हम फेयरली एंड रादर का यूज करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सम एंड फ्यू दोनों ही एडजेक्टिव है और फेयरली एंड रादर एडवर्ब है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फेयरली एंड रादर एडवर्ब है, इसलिए इनका यूज हमेशा एडजेक्टिव से पहले होगा। शी इज फेयरली ब्यूटीफुल, शी इज रादर बैड, आई लाइक हर बिकॉज शी इज फेयरली टॉल। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि ब्यूटीफुल, यहाँ पर फेयरली का यूज हुआ है ब्यूटीफुल के साथ, यहाँ बैड के साथ रादर का यूज हुआ है, और यहाँ टॉल के साथ फेयरली का यूज हुआ है। मीन्स अगर ऐसा एडजेक्टिव जो कि नेगेटिव सेंस रखता है उसके साथ रादर का यूज होगा, ऐसा एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव सेंस रखता हो
उसके साथ फेयरली का यूज होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा फेयरली और रादर के यूज में।